नमस्ते, आप सभी का फिर से स्वागत है द सीक्रेट क्राफ्ट्स में। मेरा नाम सिद्धाली है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि हम एवरी मंथ का रीडिंग करते हैं हमारे इस चैनल पे, एंड अलॉन्ग विद दैट हम 15 डेज़ का भी करते हैं। मतलब मंथ का जो फर्स्ट 15 डेज़ है उसकी रीडिंग भी करते हैं और जो लास्ट 15 डेज़ है उसकी भी रीडिंग करते हैं, एंड मंथली रीडिंग भी होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड हम सिर्फ मंथली और 15 डेज़ रीडिंग नहीं करते, हम पिक अ कार्ड रीडिंग भी करते हैं। जो भी आपके दिल में छुपे हुए सवाल होते हैं, शायद वो हम ऑफन खुद से भी नहीं पूछते हैं, ऐसे सवालों के जवाब मिलते हैं आपको मेरे पिक अ कार्ड रीडिंग से। बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत इन डेप्थ नॉलेज भी मिलता है उससे। तो अगर बात करते हैं हमारे आज के रीडिंग के लिए, तो एरीज से लेके वर्गो राशि तक वालों के लिए ये रीडिंग होने वाली है, जिसमें आने वाला जो आपका अगस्त महीना है वो कैसा रहेगा, उसके क्या इंसाइट्स है, कुछ चैलेंजेस है क्या, ये सब के बारे में हम जानेंगे। तो ये बेसिकली पार्ट 1 रीडिंग हम कह सकते हैं। पार्ट 2 रीडिंग होगा लिब्रा से लेके पाइसेस राशि वालों के लिए होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली मैंने कुछ सोचा नहीं है आज, मुझे जैसे इंट्यूशंस मेरे कहेंगे, शायद किसी के लिए 1 कार्ड में भी उनको एडवाइस मिल जाए, किसी के लिए 2 कार्ड्स या किसी के लिए 3 कार्ड्स। सो एज सच मैंने सोचा हुआ नहीं है, जो भी मेरा इंट्यूशन कहेगा उसके हिसाब से मैं कार्ड्स ड्रॉ करूँगी एंड आपको उसका गाइडेंस दूंगी। ओके, सो किसी के लिए शॉर्ट रीडिंग हो सकती है, किसी के लिए लॉन्ग रीडिंग हो सकती है, डिपेंड्स। सो आप ये मत सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न यही है, मैं मेरे इंट्यूशन के हिसाब से आज रीडिंग करूँगी। एंड में ज़रूर ये रहेगा कि हमारा जो ऑरेकल कार्ड है, ये मेरा ऑरेकल डेक है, जिसमें से मैं आपको एक गाइडेंस के तौर पे एक कार्ड निकालूंगी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक गाइडेंस मिलनी ज़रूरी है तो इसमें से हमको पता चलेगा वो। तो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, एकदम फ्री है। और अगर आपको कोई सजेशंस देने हैं या फिर आप कोई पर्टिकुलर रीडिंग चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, आपके सजेशंस दे सकते हो, या फिर कोई स्पेसिफिक रीडिंग आप देखना चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हो। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा मेरा ईमेल आईडी अटैच करती हूँ, वहाँ पे आप जा सकते हो, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। एंड जैसे मैं हमेशा कह रही हूँ कि 15 मिनट्स का हमारे पास फ्री टैरो सेशन है, जिसमें अगर आप 1 सवाल 2 सवाल या उस 15 मिनट्स में आपको जितने सवाल पूछना पूछ सकते हो, एंड उसके आंसर्स आपको मिल सकते हैं, एंड आपको बहुत हेल्प होगी। एंड आगे जाके भी अगर आपको इन डेप्थ और ज़रूरत होगी तो आपको एक अंदाज़ आएगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, किस तरीके से आपको आंसर्स मिल सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत मोटिवेटिंग सेशन होता है मेरा। सो प्लीज़ आप यू कैन गो अहेड एंड यू कैन ट्राई इट आउट, ओके, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। सो अभी शुरुआत करेंगे हम एरीज मेष राशि के साथ, एंड देखते हैं कि उनको क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। ओके, सो हेलो ऑल माय लवली एंड वंडरफुल एरीज राशि, कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई होप आपका जुलाई का महीना बहुत अच्छा गया होगा, बहुत कुछ आप हासिल कर पाए होंगे एंड बहुत कुछ नए एक्सपीरियंसेस होंगे। अब हम समझेंगे कि आपका आने वाला अगस्त महीना कैसा दिख रहा है। सो मैंने इंट्रोडक्शन में भी वही कहा, आज मैं मेरे इंट्यूशंस के हिसाब से कार्ड निकालूंगी। तो इट कुड भी कि एक ही कार्ड में आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाए, या फिर अगर मुझे लगता है कि आई नीड मोर डिटेल्स, बस एक कार्ड से मैं नहीं समझ पा रही हूँ तो मैं उस हिसाब से करूँगी। तो किसी के लिए शॉर्ट रहेगा रीडिंग, किसी के लिए लॉन्ग रहेगा, बट ट्रस्ट मी इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू माई इंट्यूशंस। जो मुझे ठीक लग रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी ज़रूरी है उतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ओके, सो Aries August. What is August saying for Aries? Alright Aries, आपको कार्ड आया है द वर्ल्ड का। एनर्जी काफ़ी अच्छी है। वाई एम सेइंग दिस इज़ बिकॉज सबसे पहले द वर्ल्ड कार्ड क्या बताता है, इट टेल्स यू अ लॉट अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर लाइफ पैटर्न्स। सो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। शायद अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हो तो अगस्त ये महीना काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है आपके लिए। अगस्त में कुछ नया शुरुआत आप कर सकते हो, कुछ नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो, नए हैबिट्स डेवलप कर सकते हो। द वर्ल्ड कार्ड बहुत प्रॉमिसिंग कार्ड है। सो बहुत सारी अच्छी चीज़ें इसमें से आपको पता चल सकती है। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे ये भी लगता है कि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी वेयर यू कैन चेंज योर प्लेसेस, या फिर कोई फॉरेन ट्रैवल आप कर सकते हो, कहीं घूमने जाना हो, या कुछ कब से प्लान कर रहे हो कि कहीं और सेटल होना है, किसी और कंट्री में सेटल होना है, तो वो भी, उसके भी चांसेस लग रहे हैं काफ़ी। एंड ओवरऑल इट शोज़ सक्सेस।
ठीक है। अगस्त के महीने में कहीं ना कहीं आपका ट्रैवल ज़रूर दिख रहा है मुझे, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, मोस्टली लॉन्ग ट्रैवल्स भी हो सकते हैं। ओवरऑल इट फील्स गुड टू मी। अगस्त महीना काफ़ी अच्छा लग रहा है फॉर योर न्यू एक्सपीरियंसेस। लेट मी सी इफ देयर इज मोर टू इट। Please give more information on the world. More information on the world. ऑलराइट, सो वर्ल्ड के साथ आपको कार्ड आया है द लवर। तो हो सकता है कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू चेंज योर प्लेस, इट कुड बी अ टफ डिसीजन। ऐसा हो सकता है कि एक आप ऐसे सिचुएशन में आए, एक क्रॉस रोड पे आ सकते हो जहाँ पे कोई डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए समझना सिचुएशन को एंड उस तरीके से एक डिसीजन तक पहुँचना, ठीक है। बट ये समझ में आ रहा है कि ये जो डिसीजन आप जो भी लोगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इट होल्ड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस एंड इट ऑल्सो शोज़ कि इट कुड बी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप इज़ वेल। जो भी डिसीजन आप लेना चाह रहे हो, मे बी इफ़ यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी आउटसाइड ऑफ वेर यू आर स्टेइंग राइट नाउ एंड इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो वहाँ पे थोड़ा कैसे एडजस्ट करना है, क्या करना है, वो थोड़ा आपके लिए सोचना समझना डिफ़िकल्ट हो सकता है। या बेसिकली फिर टफ डिसीजंस हो सकते हैं। सो यू हैव टू ओवरकम दोज टफ डिसीजंस एंड मूव अहेड इन योर लाइफ। सो ये एक सिचुएशन भी आते हुए दिख रही है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्या गाइडेंस है आपके लिए। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर एरीज फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट? गाइडेंस फॉर एरीज फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। सो आपको कार्ड आया है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिवर्स। You may feel overwhelmed by the responsibilities you have taken on, or you are losing sight of your own needs while fulfilling others' expectations. So yeah, वही है ना कि जो कार्ड्स भी आपको आए हैं उससे भी यही फील हो रहा है कि देर आर सर्टन सिचुएशंस जहाँ पे आपको खुद का स्टैंड लेना पड़ेगा। हो सकता है कि अगस्त ये महीने में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़े, डिसीजंस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़े। पता नहीं, वो डिसीजन वर्ड मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा है, बट क्लियरली मुझे ये लग रहा है कि अगस्त ये महीना इट्स नॉट बैड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। यू हैव टू रिजॉल्व सम इश्यूज़ एज वेल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती है, क्लियरली इज़ व्हाट इट्स शोइंग अस। या फिर दूसरों की एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल करते करते कहीं ना कहीं खुद के लाइफ से फोकस हट सकता है। दिस पर्सन वांट समथिंग मोर फ्रॉम मी, तो उसके ऊपर काम करो, उसको बेटर, उसके साथ रिलेशनशिप बेटर करने की कोशिश करो। तो ये सब चीज़ों में हो सकता है कि आपका बहुत सारा टाइम उन पे फोकस्ड हो रादर दैन योर ओन लाइफ एंड योर ओन गोल्स। सो ये बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। सो एरीज़, बताइए मुझे कि अगस्त में क्या ऐसे प्लान्स हैं आपके, कमेंट ज़रूर कीजिए। एंड टफ डिसीजंस है बट लेना तो पड़ेगा ना। यू कैन रन अवे फ्रॉम टेकिंग टफ डिसीजंस फॉर योरसेल्फ, बिकॉज वो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ाते हैं लाइफ में। सो उसे भूलना नहीं चाहिए। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर यू पीपल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अगर फ्यूचर में भी देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय। हेलो ऑल माय लवली एंड वंडरफुल टॉरियंस, कैसे हो आप सब? आई होप आपका टाइम अच्छा जा रहा है, आपका लाइफ अच्छा चल रहा है एंड जुलाई का महीना भी आपके लिए बहुत प्रॉमिसिंग रहा होगा, आई एम प्रिटी श्योर। जहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें महसूस की, बहुत सारी चीज़ें फील की इमोशनली भी। एंड लेट्स गेट रेडी फॉर आवर ऑगस्ट प्रेडिक्शंस। समझते हैं अगस्त का महीना कैसे रहेगा आपके लिए, आपके ओवरऑल लाइफ के लिए। जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि आज का हमारा जो रीडिंग है वो काफ़ी इंट्यूटिव रहने वाला, तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स मैंने नहीं सोचे हैं। जैसे मुझे कुछ लगेगा दैट आई नीड सम मोर स्पेसिफिकेशन, मैं वैसे कार्ड्स निकालते रहूँगी। सो लेट्स सी ऑगस्ट प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस। ऑगस्ट प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस। टॉरस, आई फील अगस्त के महीने में there is a lot of emotionality happening within you, inside of you. इमोशनल लेवल पे जाके बहुत सोचोगे,
हो सकता है द थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग फॉर यू एनी मोर, आप उसको ओवरकम कर लोगे एंड यू विल ट्राई टू मूव अहेड इन योर लाइफ टेकिंग अ एब्सोल्युटली न्यू डायरेक्शन. इसके चांसेस बहुत लग रहे हैं, बट समझना ये भी ज़रूरी है कि इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन डायरेक्शन, रिस्क फैक्टर भी होगी. सिंस इट्स अ न्यू वे ऑफ लिविंग योर लाइफ, ट्राइंग न्यू थिंग्स इज़ रिस्की, इट्स चैलेंजिंग, बट एट द सेम टाइम वेरी एक्साइटिंग. आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ समझने मिलेगा. बट अप टू यू कि आपको किस तरीके से अपना फ्यूचर आप देख रहे हो, ठीक है. बट ये एब्सोल्युटली मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है कि आपकी लाइफ एक अलग वे में चलना स्टार्ट हो जाएगी. शायद इनिशियली आपको नहीं समझेगा, बट धीरे धीरे करके आप वो महसूस करोगे कि मेरे प्लान्स के हिसाब से मेरी लाइफ वैसे चल नहीं रही है. सो देयर आर सम चेंजेस हैपनिंग. और एल्स जो एग्जिस्टिंग लाइफ आप जी रहे थे, शायद उसमें इतना आप एक्साइटमेंट नहीं फील कर रहे थे, बहुत ही बोरिंग सी आपकी लाइफ बन गई थी. तो इट कुड बी दैट यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू. जो भी आप कर रहे हो करते करते भी आप कुछ नया ट्राई कर सकते हो, या हो सकता है कि जो कर रहे हो उसमें मज़ा ना आने के कारण आप उसको छोड़ के कुछ और नई चीज़ें ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हो. आई फील दैट कहीं ना कहीं आपको वो सैडनेस मिला, जो भी आप करना चाह रहे थे उसमें वो सक्सेस ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं यू वर डिसअपॉइंटेड एज वेल. लेट्स सी कोई और क्लैरिफिकेशन मिल रहा है क्या हमें. प्लीज़ क्लैरिफाई 8 of Cups. Dear angels, archangels, please clarify 8 of Cups. Okay, so Taurians, आपका एकदम व्हेन आई वाज शफलिंग ना, ये कार्ड एकदम जंप करके वो कॉर्नर में गया, तो मैंने सोचा कि दिस इज़ द कार्ड फॉर यू. एंड आपको द वर्ल्ड कार्ड आया है, विच टेल्स मी दैट एग्जैक्टली इट्स प्रूविंग माई पॉइंट. 8 of Cup shows that something that is not working for you, you are stepping out of it and trying something new. And the world card actually confirms it, telling you कि शायद हो सकता है कि एक नया चैप्टर आपके लाइफ में आप ओपन अप कर लो. यू कैन मूव प्लेसेस. शायद एक सिटी में काम नहीं बन रहा था तो आप दूसरे सिटी में शिफ्ट हो सकते हो, वहाँ पे कुछ नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो, नए जॉब कर सकते हो या नया बिजनेस ट्राई कर सकते हो. इट ऑल्सो शोज़ दैट यू मे एक्चुअली गो टू सम डिफरेंट फॉरेन लैंड अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है. एंड आई थिंक यू शुड टेक इट इफ़ एट ऑल यू आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है उससे, इज़ व्हाट आई फील. टॉरियंस, फाइनली लेट्स सी कि मेरे इन कार्ड से क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है आपके ओवरऑल सिचुएशन को लेके. गाइडेंस फॉर टॉरियंस फॉर ऑगस्ट. चेंज. Major changes are approaching in your life, whether in work, relationships, or personal development. Embrace the new direction. What did I say? So yeah, it is a new direction. You have to accept this new change, and I think it will do something good to you, to your life. So डरिए मत, go for it. I think जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा. Okay? And this change is kind of inevitable. मतलब अगर अभी नहीं करते हो आप, आगे जाके इसके मतलब इससे go through करना ही है आपको. Okay, you can't run away from it even if you are trying to, because it doesn't make sense. भाग के कुछ नहीं होगा. Okay, so that's it for you people, Taurians. I hope आपसे रेजोनेट किया हो ये रीडिंग. एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिए. ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में भी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए. मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स. एंड पर्सनल कंसल्टेशंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया ही है मैंने. अपॉइंटमेंट बुक कीजिए अपना मेरे साथ. Okay, see you in the next video. Bye. Hello all my lovely and wonderful Geminis. कैसे हो आप सब? I hope you all are doing good. I hope जुलाई का महीना भी आपका बहुत अच्छा, बहुत सक्सेसफुल, बहुत एक्सप्लोरेटिव गया होगा. एंड लेट्स मूव अहेड विथ अगस्त एंड सी अगस्त का महीना कैसा है आपके लिए. क्या नई चीज़ें आपको पता चलेंगी, क्या न्यू इंसाइट्स है, क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सो लेट्स सी. जैसे मैंने इंट्रो में कहा, अगर आपने नहीं देखा हो इंट्रो तो मैं आपको वापस ये कहना चाहूँगी कि आज का हमारा जो रीडिंग है ना, वो काफ़ी इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है. मतलब मैंने कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स नहीं सोचे हैं अपने दिमाग में. अगर एक कार्ड से ही आपको गाइडेंस मिलना है तो वो उतने कार्ड्स में मिल जाएगा. अगर मुझे लगता है कि आई नीड मोर क्लैरिफिकेशन ऑन इट, आई वॉन्ट टू पुल मोर कार्ड्स, आई विल डू दैट. सो इट्स ऑल बेस्ड ऑन द इंट्यूशंस दैट आई एम गेटिंग. एंड एट द एंड मैं
मेरे इस ऑरेकल डेक से आपको एक गाइडेंस के लिए एक मैसेज दूंगी कि अगस्त के लिए क्या आपको सोचना है, क्या थीम हो सकते हैं, या फिर कौन से एरियाज़ में आपको काम करना है, तो उस हिसाब से वो कार्ड निकलेगा। ओके, तो चलिए समझते हैं। प्रेडिक्शंस ऑफ अगस्त फॉर जेमिनाइज, प्रेडिक्शंस ऑफ अगस्त फॉर जेमिनाइज, प्रेडिक्शंस ऑफ अगस्त फॉर जेमिनाइज। ऑलराइट जेमिनाइज, आपको कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है, सो यू डोंट नीड टू वरी। अगस्त का महीना बहुत सारी नई चीज़ें लेके आ सकता है, कुछ नए कम्युनिकेशंस हो सकते हैं, या फिर आप अगर किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से रुके हुए थे तो शायद अगस्त में हो सकता है कि वो चीज़ें आपकी पूरी हो जाए एंड यू गेट योर आंसर्स फॉर विच यू आर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। अगस्त इज़ द मंथ जहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होते हुए आप देखोगे। लाइक अगर इंटरव्यू दे दिया है जहाँ पे 2 वीक लग रहे थे कुछ रिजल्ट्स के लिए, वो आपको 2 दिन लग जाएंगे, 2 दिन में पता चल जाएगा whether they're hiring you or not, and seems to me that it will be positive for you. So overall एक positive energy लग रही है. I see things happening very rapidly for you, so you have to be a little careful, ठीक है, because चीज़ें जल्दी जल्दी होंगे तो कभी कभी टाइम नहीं मिलता अच्छे से सोचने के लिए, लॉजिकली सोचने के लिए. So please take your time, even if things are moving fast, still take some breather एंड सही डिसीजंस लीजिए, सही लॉजिकली सोचिए, एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल टाइम फॉर यू. चीज़ें जल्दी मूव ऑन करने की वजह से हो सकता है कि अटके हुए काम जल्दी हो. अगर आप कोई लीगल इश्यूज़ में अटके हुए तो आई थिंक वो भी बहुत जल्दी अगस्त में सॉल्व हो सकते हैं. एंड मोस्टली इट इज़ टू डू विथ योर वर्क विथ एक्शन. सो जो भी एक्शंस लोगे उसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल सकते हैं. सो अगर आप कब से अटके हुए हो ना, कुछ करना चाह रहे हो नहीं कर पा रहे हो, अगस्त में करो, उसके रिजल्ट्स आपको जल्दी मिलेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर. लेट्स सी और कुछ मैसेजेस आ रहे हैं क्या. ओके, सो वॉन्ड्स एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है अगस्त में, मतलब यू विल बी टोटली एक्शन ओरिएंटेड. अगर एक्शंस नहीं लेते हो सही टाइम पे ना तो यू विल मिस दिस अपॉर्चुनिटी. ओके, अभी सेकंड कार्ड आपको, आई जस्ट थॉट ऑफ लाइक गेटिंग वन मोर कार्ड, और आपको आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स. अगेन इट शोज़ आपका जो थिंकिंग है वो बहुत वाइड हो जाएगा, बहुत ओपन हो जाएगा. यू विल स्टार्ट थिंकिंग, सडनली यू विल सी योर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर कि अच्छा फ्यूचर के लिए ये करते हैं या इस तरीके से करते हैं. या अगर करियर के है तो उसको गोल्स बनाना स्टार्ट कर दोगे, दैट 5 years फ्रॉम नाउ आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट. सो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सोचोगे, आगे बढ़ने की सोचोगे. अभी जो आपने अचीव कर लिया अपनी लाइफ में या जो भी आपके पास है उससे और बेहतर कैसे आप काम कर सकते हो और बेहतर चीज़ें कैसे अपने लाइफ में अचीव कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो, इस बारे में बहुत सोचोगे. आपका नेचर भी बहुत एक्सपांसिव हो जाएगा अचानक से यू नो एक्सपांशन के बारे में ज़्यादा सोचोगे. लाइक इवन इफ़ यू आर इन अ बिजनेस और समथिंग, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो, तो यू विल थिंक ऑफ एक्सपांडिंग लाइक एनीथिंग कि किस तरीके से आई कैन ग्रो मोर. तो इस चीज़ पे आपका ध्यान ज़्यादा दिख रहा है. सो लेट्स सी एनीथिंग एल्स इफ आई कैन गेट. सो जेमिना, यू आर ऑन अ रोल, मैं देख रही हूँ काफ़ी टाइम से, बट दैट्स अ वंडरफुल एनर्जी फॉर यू पीपल. गॉड ब्लेस यू. विद द मैजिशियन कार्ड आई फील कि you have the right resources, you have the right opportunities, right mindset, सब कुछ अलाइन कर रहा है, एवरीथिंग इज अलाइंड फॉर यू. एंड आई थिंक द ओनली थिंग दैट यू आर सपोज टू डू इज टू एग्जीक्यूट थिंग्स ऑन टाइम. डिले मत कीजिए. अगर लग रहा है कि अभी कुछ करना चाहिए, अभी आई शुड टेक द स्टेप, गो अहेड एंड टेक दैट स्टेप. डोंट वेट फॉर समथिंग एल्स. वेट करते रहोगे तो आई एम टेलिंग यू अगस्त जैसा महीना मैं चाहती हूँ कि आए, बार बार आए एंड आपकी पूरी लाइफ अमेजिंग रहे, बट still life is so uncertain, no? So अगर अगस्त में if you are seeing that there's a lot of potential, make the most out of it. You have all the resources, you have that manifestation power as well. Visualization कीजिए, लाइफ जो जीना चाह रहे हो उसे इमेजिन कीजिए. ये सब बहुत स्टुपिडिटी है, बहुत सारे लोग आके बोलेंगे, बट डोंट लुक एट देम, डोंट लिसन टू देम. आप मेरा वीडियो देखने आए हो ना, अगर मैं आपको कुछ कह रही हूँ तो वो दिल से कह रही हूँ, मेरे इंट्यूशन से कह रही हूँ, और जो भी मुझे एंजल से गाइडेंस मिलता है वो मैं आपको कहती हूँ. सो आई फील दैट यू हैव टू बिलीव इन इट. मैनिफेस्टेशन इज़ रियल. सो प्लीज़ जो भी आपको बोलता है ऐसा कि ये गलत है वो गलत है, नहीं, इग्नोर देम. लास्टली क्या गाइडेंस है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट? गाइडेंस फॉर जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट. ऑलराइट, सो आपको कार्ड आया है बाउंड्रीज इन रिवर्स. आई विल जस्ट रीड द कार्ड क्विकली.
Boundaries are blurred or being overstepped, leaving you feeling overwhelmed or drained. It's time to reinforce your limits. So this is also a very important guidance for you. जब बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होती है ना कहीं हम हमारे बाउंड्रीज भूल जाते हैं, या फिर सामने वाला पर्सन हमारे बाउंड्रीज भूल जाता है, अपने बाउंड्रीज भूल जाता है, एंड ट्राई टू डू सर्टन थिंग्स दैट आर नॉट प्लेजरेबल एंड दैट पुट्स यू ऑफ. ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैसेज भी वही कह रहा है दैट कहीं ना कहीं ओवर स्टेप हो सकता है, बिकॉज आपका विजन बहुत ब्लर हो जाएगा. सो मैनी थिंग्स व्हेन दे स्टार्ट हैपनिंग टुगेदर नहीं समझ में आता, हमारा फोकस नहीं होता, जिसके वजह से यू कैन एंड अप फीलिंग ड्रेन और ओवरवेल्म, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर इज लॉट ऑफ प्लानिंग विच इज़ गोइंग टू गो इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, लॉट ऑफ एक्शंस दैट यू आर गोइंग टू टेक. तो वैसे ही आप बहुत ड्रेन फील करोगे, बट डोंट फॉरगेट योर बाउंड्रीज. ओके, सो जो भी आपके लिमिट है उस पर आप रह के जो भी करना चाहते हो वो कीजिए. सो दैट्स इट फॉर यू पीपल. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है लाइक एंड शेयर कीजिए. ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय. हेलो ऑल माय लवली कैंसरियंस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आई होप आपका जो जुलाई मंथ था वो भी बहुत अमेजिंग गया हो एंड आपने बहुत अच्छी चीज़ एक्सपीरियंस की हो. एंड नाउ लेट्स गेट रेडी फॉर योर मंथ ऑफ अगस्त. समझते हैं कि अगस्त का महीना क्या लेके आ रहा है आपकी लाइफ में. इंट्रो अगर आपने स्किप किया है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बेसिकली आई एम जस्ट रिपीटिंग व्हाट आई सेड इन द इंट्रो दैट टुडेज रीडिंग इज़ गोइंग टू बी बेस्ड इंट्यूटिवली. तो मैंने ऐसे कुछ कार्ड सोच के नहीं रखे कि इतने इतने कार्ड्स मैं निकालूंगी. अगर मुझे लगता है वन कार्ड इज़ इनफ टू गिव यू योर गाइडेंस, दैट्स इट. If I think that no, I think I need more cards to give you more information, maybe एक कार्ड दो कार्ड से नहीं समझ में आ रहा है, then that will be it. Okay, so it's totally gonna be my intuitions today, and of course your energies will be involved here because आप ये reading देख रहे हो. So let's get started. Let's see predictions of August for Cancers. Predictions of August for Cancer. ऑल राइट कैंसर्स, आपको कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स. सो हो सकता है कि अगस्त में ऐसे कुछ वरीज आपके लाइफ में आए, ऐसी कोई परेशानी. शायद ये दिस इज़ द फेज विच टेल्स मी दैट समथिंग हैज़ ऑलरेडी हैपेंड. ठीक है, मे बी इन द पास्ट फ्यू मंथ समथिंग इज़ हैपेंड एंड आप स्टिल उसके दुख, उसका पेन, वो जो भी इश्यूज़ है, जो भी आपको तकलीफ़ें हो रही है वो अभी तक आप लेके चल रहे हो. एंड अगस्त में भी आप वो ड्रेन्ड फील करोगे, वो एनर्जीज़ आपके लो फील करोगे आप, बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट. ठीक है, बट इससे क्या हो रहा है ना, योर स्लीप इज़ गेटिंग डिस्टर्ब. आप कहीं पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, रातों की नींद आपकी ख़राब होते जा रही है, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे ऑल्सो यू फील वेरी डल. एंड आई थिंक इज़ इट दैट यू फॉट विथ समवन, किसी के साथ झगड़ा हुआ है, समवन क्लोज टू यू जिसे आप बहुत क्लोज मानते थे, शायद उनसे आपका कोई झगड़ा हुआ है. एंड आई थिंक दैट इज़ मेकिंग यू फील वेरी टेरेबल. मे बी यू सेड समथिंग आउट ऑफ योर लिमिट्स एंड नाउ दैट पर्सन इज़ हर्ट एंड नाउ यू आर हर्ट. आई डोंट नो द एग्जैक्ट इशू दो, बट आई फील अगस्त में भी वो आप खींच रहे हो, जो खींचने की ज़रूरत नहीं है. आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है. लेट मी क्लैरिफाई ऑन दिस कार्ड. Can you please give me more details on 9 of Swords? Please give me more details, more information on 9 of Swords. Why has this card come up? Why has this card come up? I feel that there were certain things that was not working for you. You could feel it inside. आपको लग रहा था कि काफ़ी टाइम से लग रहा था कि ये चीज़ें जो है which I am going through, I think there's no end to it and the things are not changing for me. So you changed something. Maybe you decided to go away from this person, or maybe you tried to keep some distance. You changed your direction. It could be a person, it could be a situation, but something is not working for you and even you knew कि आगे जाके there's no clarity. पता नहीं क्या होगा, कैसे ये रास्ता खुलेगा, किस तरीके से आगे होप मिलेगा भी कि नहीं, कुछ भी अंदाज़ा आपको नहीं था. बट स्टिल यू डिसाइडेड टू वॉक ऑन दैट रोड बिकॉज यू वर फेड अप. यू स्टिल फील वेरी गिल्टी. यू स्टिल आर इन टू दोज फीलिंग्स, जो भी वो सिचुएशन थी.
आप अभी तक उससे निकले नहीं हो, आपने रास्ता ज़रूर नया चूज़ किया है, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप नहीं निकल पाए हो वहाँ से। ओके, end of my deck, the card is Seven of Wands. That again shows that it was a difficult time for you. There were so many things happening at the same time and आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, शायद आर्ग्यूमेंट्स पे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, चीज़ें काम डाउन हो ही नहीं रही थी. एवरी डे समथिंग और द अदर वॉज हैपनिंग एंड यू वर फेड अप. सो let's see what you should be doing right now. Where should we be focusing in August? Where should you be focusing? So you have got card the Hermit, which tells me that August में जितना खुद के साथ रह सकते हो, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, उतना आपके लिए बेहतर होगा. शायद इट्स नॉट नीडेड ऑलवेज दैट यू नीड पीपल अराउंड यू, बिकॉज समटाइम्स पीपल अराउंड यू मेस अप योर माइंड लाइक एनीथिंग. क्योंकि उनके अपने ओपिनियंस होते हैं, उनके अपने थिंकिंग होते हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं. तो वो क्या करते हैं, वो जो अपने एक्सपीरियंसेस है वो आप पे थोपने की कोशिश करते हैं, बट उनको ये नहीं समझ में आ रहा दैट योर लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट, योर सिचुएशन इज़ टोटली डिफरेंट. सो ऐसे समय में बेहतर रहेगा कि आप अकेले रहो, बिकॉज आप जितना अकेले रहोगे, खुद पे काम करोगे, उतना जल्दी आपको एक नया रास्ता मिलेगा. नए रास्ते पे तो चल रहे हो, बट जब बहुत सारे लोगों के सजेशंस लेते लेते चलोगे ना, ओपिनियंस लेते लेते चलोगे ना, यू विल एंड अप नोवेयर. सो इट्स टाइम टू लिसन टू योर ओन हार्ट. योर हार्ट विल गाइड यू द राइट वे. आपके जो एक्सपीरियंसेस है, आप भी तो इस लाइफ में आए हो ना, इस लेवल तक आपके भी कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़िए. आप ही खुद को आगे सही दिशा पे लेके जाओगे. यू डोंट नीड एनीवन एल्स. Finally, let's see what's the guidance for you through this beautiful oracle deck. Guidance for Cancers. Reconciliation. Okay. Past wounds are healing. You and another person are finding a way to reconcile and move forward with greater understanding. So if it is a relationship, once you see what it's telling you, past wounds are healing, which means it's still not healed. You're still healing. So give that time period to yourself. Proper healing ज़रूरी है. Just because सामने वाला person कुछ fake promises दे रहा है, उस पर डिपेंड करके नहीं आगे बढ़ना है. Just try to forgive each and everyone, including yourself first. अंदर से खुद को ठीक करो पहले, and then if the opportunity presents itself to you to reconcile with this person, and if you think that things are going to be better after doing that, then go forward with it. Okay, so that's a wonderful message for you people. I hope ये resonate किया हो आपसे, आपके life से in some way or the other. Okay, and if you like my video, if you really feel that it's very relatable, देन लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए. एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हो फ्यूचर में भी, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय. हेलो ऑल माय लवली एंड वंडरफुल लियोस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आई होप आपका जुलाई महीना भी बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत सक्सेसफुल गया होगा. एंड लेट्स सी, लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड कि अगस्त ये महीना कैसा रहेगा आपके लिए, क्या पावरफुल इनसाइट्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, सब समझेंगे. जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा, अगर आपने स्किप किया होगा तो फिर से कहूँगी कि आज का हमारा जो रीडिंग है वो आज का जो हमारा रीडिंग है वो काफ़ी इंट्यूटिव रहने वाला है. विच मीन्स कि मैंने कुछ पर्टिकुलर कार्ड्स नहीं सोचे हैं पुल करने के लिए. जो मुझे लगेगा, जिस तरीके से लगेगा, इट कुड बी 1 कार्ड और 4 कार्ड्स, डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ इंसाइट्स आई एम गेटिंग थ्रू द यूनिवर्स, एंड उसके बेसिस पे हम रीडिंग करेंगे. सो किसी साइन के लिए बहुत शॉर्ट रीडिंग हो सकती है, किसी साइन के लिए बहुत एलैबोरेटिव रीडिंग हो सकती है. इट टोटली डिपेंड्स. ओके, इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको करेक्ट गाइडेंस मिलना. एंड लास्टली मैं ये मेरे जो ऑरेकल डेक है उसमें से एक कार्ड निकालूंगी गाइडेंस के बेसिस पे, टू सी व्हाट पर्टिकुलर गाइडेंस इज़ नीडेड फॉर यू इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Let's understand August predictions for Leo. August predictions for Leo. August predictions for Leo.
ऑलराइट लियोस, सो आपको कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, विच टेल्स मी कि इस समय में आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल लग रही है मुझे अगस्त महीने में. वाई? बिकॉज अगस्त महीने में आप सबसे पहले ये फील करोगे दैट आपका अभी तक का जो ट्रैजेक्टरी रहा है अपने लाइफ का, अपने करियर का, अगर करियर की बात करें तो करियर का जो आपका लाइफ ट्रैजेक्टरी रहा है दैट वाज वेरी प्रॉमिसिंग. आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ नया समझा एंड बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन किया. तो अगस्त में यही नॉलेज, यही एक्सपीरियंस आपको काम आएगा एंड आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो आफ्टर दिस पॉइंट. एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि अगस्त के महीने में आपको बहुत सारा रिसर्च ज़रूर करना है. इफ़ यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू और इवन इफ़ यू आर डूइंग वट एवर यू आर डूइंग ऑन डेली बेसिस, ट्राई टू ब्रिंग सम चेंज, ट्राई टू ब्रिंग सम डेप्थ इन वट एवर यू आर डूइंग. वो डेप्थ कैसे आएगा? रिसर्च करके, डीप नॉलेज गेन करके, तब जाके आप फील करोगे कि आप एकदम अंदर तक घुस के इस टॉपिक पे कुछ कर पाए हो एंड दैट विल टेक यू अहेड इन योर लाइफ. अगर मीडियोकर वर्क करते रहोगे, वही चीज़ें रोज़ करते रहोगे, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी डिफरेंट एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स. इफ़ यू वांट सम एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स, you have to work extraordinarily. Okay, and this is the time where you speak your truth, you are being honest. जो भी काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ऑनेस्टली करना है बिना किसी इश्यूज़ के. सेकेंडली, ये समय लियोस थोड़े ईगोइस्टिक होते हैं, सो हो सकता है कि इफ़ समवन ब्रशेज यू इन द रॉन्ग वे, आप एकदम से रिएक्ट कर सकते हो एंड आप जब कुछ बोलोगे वो इतना एरोगेंटली बाहर निकलेगा, इतना रूड वे में बाहर निकलेगा कि यू कैन हर्ट समवन. ठीक है, बिकॉज योर टंग इज़ गोइंग टू बी लाइक सोड, वेरी शार्प, वेरी एजी. सो यू हैव टू कंट्रोल योर वर्ड्स. जहाँ पे नेसेसरी नहीं है वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिए. जस्ट बी योर सेल्फ एंड stay true to your words. And one more thing I wanted to tell you, हाँ, I feel that अगस्त का महीना थोड़े चेंजेस भी ला सकता है आपकी लाइफ में. देयर कुड बी अ फ्यू चेंजेस, नॉट ह्यूज चेंजेस, मतलब ऐसा कुछ बड़ा बदलाव तो नहीं होगा, बट ऐसे माइनर चेंजेस हो सकता है जिसकी वजह से थोड़ा अनकम्फर्टेबल आप इनिशियली फील करोगे, बट धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दोज चेंजेस. आई विल सजेस्ट, अगर सामने से कोई चेंजेस हो नहीं रहे, थोड़े थोड़े चेंजेस अपनी लाइफ में कर सकते हो आप. हैबिट्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो. आई थिंक दैट विल रियली हेल्प यू. एंड आई थिंक ओवरऑल इट्स अ ग्रेट एनर्जी. काफ़ी किंग लाइक एनर्जी दिख रही है आपकी, बट ऑफकोर्स एज आई सेड कि डोंट स्पीक अनलेस यू आर आस्क्ड टू स्पीक, बिकॉज आप कुछ बोलोगे कहीं ना कहीं समवन विल टेक इट इन अ रॉन्ग वे एंड फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. ऑफकोर्स मतलब मेजर इश्यूज़ नहीं होंगे, बट आप लोग के डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं. So for that reason, I'll suggest you to just stay calm, stay quiet, do your work, put all your attention and discipline into your work. Try to go as deep as you could, because उसमें से कुछ extraordinary ज़रूर निकलेगा बाहर. Okay, now it's time to see what the guidance is there for you for the month of August. Guidance for you for the month of August. Prioritization. I'll read the message for you quickly. You have successfully set priorities in your work and life, managing resources and time effectively. This focus is helping both personal and career growth. So as I said, काम कीजिए, अच्छे से कीजिए, लाइफ को बैलेंस कीजिए, प्रायोरिटाइज़ कीजिए व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, व्हाट इज़ नॉट. आर्ग्यूमेंट्स आर डेफिनेटली नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, सो उससे दूर ही रखिए. एंड ओवरऑल इट्स अ गुड मंथ फॉर यू. जस्ट प्रायोरिटाइज वट एवर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई थिंक बाकी सब मैनेज हो जाएगा. यू विल बी एबल टू मैनेज थिंग्स किंग लाइक वेरी नाइसली. ओके, सो दैट्स इट फॉर यू पीपल. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए. एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, वो चेक कीजिए. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. हेलो ऑल माय लवली एंड वंडरफुल वर्गोस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आई होप आपका जुलाई महीना बहुत अमेजिंग, बहुत सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस भरा रहेगा. अभी देखते हैं अगस्त महीना कैसा रहेगा, क्या नई चीज़ें हो सकते हैं आपकी लाइफ में, क्या नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं आपको, सबके बारे में समझेंगे. जैसे मैंने आपको इंट्रो में कहा, अगर आपने स्किप किया होगा तो मैं वापस कहूँगी कि बेसिकली आज का रीडिंग हमारा बहुत इंट्यूटिव रहने वाला है. सो आई हैव नॉट थॉट ऑफ एनी पर्टिकुलर कार्ड्स. बस मुझे जैसे लगेगा, इंट्यूशंस मुझे जो आएंगे उस हिसाब से मैं कार्ड निकालूंगी. वो शायद 1 कार्ड हो सकता है, वो शायद 4 कार्ड्स हो सकते हैं. टोटली डिपेंड्स ऑन माई इंट्यूशंस. एंड
इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको सही गाइडेंस मिलना, वो आपको ज़रूर मिलेगा। एंड में मैं ये ऑरेकल जो मेरा डेक है उसमें से एक कार्ड निकालूंगी फॉर द गाइडेंस। सो अगर पर्टिकुलर कोई गाइडेंस की ज़रूरत है आपको फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, कोई थीम जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, तो वो आपको पता चलेगा। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स अंडरस्टैंड predictions for the month of August for Virgos. Predictions for the month of August for Virgos. ऑलराइट वर्गोज, आपको कार्ड आया है द जजमेंट। बेसिकली अगर हम इसका जस्ट समझे इस कार्ड का, इट टेल्स मी दैट यू आर सपोज टू सरेंडर योर सेल्फ टू द हायर पावर। शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अंदर से बहुत टूटे हुए हो, बहुत एम्प्टी फील कर रहे हो, यू आर फीलिंग दैट वॉइड इनसाइड ऑफ यू, जिसके वजह से कोई भी ढंग से सोच नहीं पा रहे हो, कोई काम ढंग से कर नहीं पा रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं वो सारे थॉट्स बार बार दिल में आते हैं, बार बार आपको डिस्टर्ब करते हैं। बट ट्रस्ट मी, गॉड इज़ देयर टू प्रोटेक्ट यू एंड ही इज़ लिटरल, दिस एंजल, दिस इज़ योर एंजल ट्राइंग टू टेल यू, ट्राइंग टू गाइड यू। ये ट्रम्पेट बजा रहे हैं क्यों? टू मेक यू अलर्ट, टू मेक यू अवेयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इन योर लाइफ, and they're telling you that you just surrender yourself to us and we are there to protect you. ओके सो ये एक स्पेकुलेशन मेरा है। सेकेंडली आई फील दैट ऐसे कुछ आपके आइडियाज़, ऐसे कुछ थॉट्स जो आपने सोचा कि आई डोंट थिंक आई कैन एवर डू एनीथिंग अबाउट इट एंड यू जस्ट लॉस्ट इट समवेयर, वो आइडिया पे काम करना भूल गए, या फिर आपने सोचा बस इस आइडिया की डेथ हो चुकी है। मे बी वही आइडिया आपको आगे जाके काम आ सकती है। दैट विल टेक यू टू प्लेसेस, दैट विल गिव यू अ न्यू डायरेक्शन इन योर लाइफ। सो अगर आपकी ऐसी कोई भी, अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अचानक से वो आइडिया, वो थॉट अगर आपको स्ट्राइक करता है, तो आई थिंक उस पर काम कीजिए वापस। ट्राई टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन इट एंड उसको कैसे बेहतर कर सकते हो, इस पर ध्यान दीजिए। आई वॉन्ट टू हैव मोर क्लैरिटी ऑन दिस कार्ड दो, सो लेट्स सी, लेट्स ड्रॉ वन मोर कार्ड। What is the judgment card saying more about Virgos? Can you give more insights on it? More insights. Alright, so आपको कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्स। क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड एक बहुत ही पावरफुल कार्ड माना जाता है, बिकॉज ये कार्ड ये बताता है कि इस समय में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पे फोकस करना है, किस तरीके से आप अपना काम अच्छी तरीके से करते हो। डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, डोंट थिंक अबाउट द आउटकम, जस्ट थिंक अबाउट हाउ यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम मोर एंड मोर इनटू दिस वर्क। जो भी कर रहे हो, इट कुड बी योर पर्सनल लाइफ एज वेल। if it is your personal life, then how you can spend more time with yourself, because usually when you are surrounded with so many people around you, आप भूल जाते हो कि आपका एग्जिस्टेंस यहाँ क्यों है, आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आप अंदर से क्या चाह रहे हो अपनी लाइफ में, बिकॉज आप हमेशा घिरे हुए हैं लोगों के साथ। उनके थॉट्स आपको डिक्टेट करते हैं, कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, और आपके थॉट्स कहीं ना कहीं रह जाते हैं। मैंने जो जजमेंट की भी बात की ना, जो आइडियाज़ की बात की, आई थिंक उस पर भी अगर काम करते हो, आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी भी निखर के आएगी। आपको वो रियलाइजेशन होगा दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू वर्क ऑन योर गोल्स एंड योर आइडियाज़, बिकॉज दैट विल टेक योर हेड इन योर लाइफ। कब तक दूसरों के हिसाब से चलोगे अपनी लाइफ में, तो ये बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है। ठीक है, नाउ इट डिपेंड्स टोटली ऑन योर लाइफ, बिकॉज हर एक इंसान की लाइफ अलग होती है, उनके थॉट प्रोसेसेस अलग होते हैं, उनके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। बट अगर 1% भी ये आपसे रेजोनेट कर रहा है ना, तो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए, बिकॉज एट दी एंड मैं कुछ गलत तो कह नहीं रही हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मोटिवेट यू इन अ वे थ्रू माई टैरो कार्ड्स। ओके, सो yeah, that's it for you. Don't give up on yourself or your ideas or your people. Okay, just don't give up. God is there to protect you. कभी भी ऐसा कुछ लगेगा, भगवान का नाम लीजिए, जिस भी फेथ में आप फॉलो करते हो, बिलीव करते हो, जस्ट प्रे टू देम, आस्क फॉर हेल्प एंड दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। कहीं ना कहीं से गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। गाइडेंस की बात अगर हो रही है, तो इट्स टाइम फॉर योर गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट फ्रॉम योर एंजल्स, फ्रॉम योर गॉड्स, जिसे भी आप बिलीव करते हो, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट, ये समझते हैं।
कार्ड आया है challenges. You are facing challenges that are helping you grow stronger. Overcoming these obstacles will lead to significant personal reward. So what did I say? Challenges आएंगे, लगेगा that you are nowhere, you're just ending up nowhere, but trust me, they know it, they know what they are doing for you. So you don't need to worry, just focus on your work. जो भी काम कर रहे हो, छोटा बड़ा, 1 घंटे का 10 घंटे का जो भी काम कर रहे हो, वो टाइम पीरियड में इतना फोकस कीजिए, अपना इंटेंट इतना अच्छा रखिए, इतना प्योर रखिए कि यू विल सी दैट यू विल डेफिनेटली बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एवरीथिंग. इट माइट टेक सम टाइम, डिलेज का सामना करना पड़ेगा, चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा. आई एम नॉट डिनाइंग दैट. इंसान इस लाइफ में आया है तो उसके साथ वो चैलेंजेस लेके भी आया है, अगर रिवॉर्ड्स लेके आया तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट यू डोंट हैव टू गिव अप. ओके, सो दैट्स इट फॉर यू पीपल. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग रीडिंग्स फ्यूचर में भी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.